नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मिशन एनर्जी, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने उस अनर्थ को रोकने के लिए प्रयास किए तो पता चला कि अगर हम आज अपने प्रयत्न करना आरंभ करते हैं तो हमें अपने सूर्य को तुम्हारे सूर्य से दूर करने में सैकड़ों प्रकाश वर्ष लग जाएंगे, जबकि तुम्हारा सूर्य इससे आधे समय में ही हमारे सूर्य की सारी एनर्जी खींचकर हमारे ग्रह को तबाह कर देगा। जल्द ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हमारी एनर्जी बायोलॉजिकल एनर्जी के रूप में पृथ्वी के मनुष्य के शरीर में मौजूद है, उसे संग्रह करके वापस लाया जाए, और ये मिशन तुम्हें सौंपा गया है। हाँ, मैं एनर्जी ग्रह का सबसे शक्तिशाली एनर्जी पुंज हूं, इसलिए मुझे मिशन एनर्जी सौंपा गया है। पृथ्वीवासी की एनर्जी सोखकर मैं उसे अपने यंत्र में इकट्ठा कर रहा हूं। जल्द ही मैं अपने मिशन को पूरा कर वापस अपने ग्रह पर लौट जाऊंगा। अपने स्वार्थ के लिए तुम पृथ्वी का जनजीवन खत्म करने पर तुले हुए हो, लेकिन मेरे होते तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ओह मुझे खत्म करने का प्रयत्न बेकार है, क्योंकि एनर्जी को खत्म कर सके ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ऐसा हथियार नहीं बना। मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कर, मुझे अपना मिशन पूरा करने जाने दे। मुझसे तेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला। बेकार की बातें हैं ये, अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देख, अपने आप समझ जाएगा। परमाणु ने नजर घुमाई तो उसे चकित रह जाना पड़ा। जिस कार को मैंने विस्फोट करके उड़ाया था, उसके पुर्जे अभी भी हवा में लहरा रहे हैं। कैसे हो रहा है ऐसा? इन्हें तो बहुत पहले नीचे गिर जाना चाहिए था। सही कहा, लेकिन ये अभी तक हवा में इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि मैंने इन पुर्जों में जो एनर्जी भरी थी उसके कुछ अंश अभी भी उनमें मौजूद हैं, और अब मैं उन्हें और सक्रिय कर रहा हूं ताकि तेरे शरीर के पुर्जे को भी इसी तरह हवा में बिखेरा जा सके। ओह, अपने जीवन के अंतिम क्षणों का भरपूर आनंद उठा पृथ्वी के कीड़े। मैं चला अपने मिशन एनर्जी को पूरा करने। भड़ाक! ओफ, वो बड़ी ही तेजी से यहां से निकल गया। अब मैं अपनी सुपर गति से उड़कर भी उसका पीछा नहीं कर सकता, इसलिए इस समय मुझे खतरनाक ढंग से हवा में लहराते कार के इन पुर्जों को खत्म करना होगा। वैसे मैं बचने के लिए इनसे दूर कहीं ट्रांसमिट हो सकता हूं, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में होने के कारण ये एरिया फ्लाइंग जोन कहलाता है। एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमान हवा में उड़ते कार के इन पुर्जों का शिकार बनकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ओह, बचने के चक्कर में मैं उन पर परमाणु छल्ले का सही निशाना नहीं लगा पा रहा हूं। मुझे कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जो परमाणु छल्ले से ज्यादा कारगर सिद्ध हो, और ऐसा मुझे जल्दी करना होगा। कार के खतरनाक पुर्जे मुझे अपना शिकार बना ले उससे पहले ही। परमाणु को जल्दी थी तो एनर्जी भी देर करने के मोड में नहीं था। मुझे ऐसे साधन बनाने होंगे जो मनुष्य का जीवन समाप्त कर सके, क्योंकि मनुष्य का जीवन समाप्त होने का अर्थ भी उसके शरीर से उस बायोलॉजिकल एनर्जी का मुक्त हो जाना है जिसकी मुझे सख्त आवश्यकता है। एनोर्जा के शरीर से अलग होकर एनर्जी के ढेरों पुंज ने वहां सूखते कपड़े को अपना निशाना बनाया था, और अगले ही पल कपड़ों ने ऐसा रूप धारण कर लिया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और कपड़ों का इस तरह का रूप धारण करने का एक ही अर्थ है, दिल्ली वासियों के लिए एक नई मुसीबत का तैयार होना। और दिल्ली में जब ऐसा कुछ होता है तो उसकी खबर परमाणु तक तुरंत पहुंचती है। इनसे तुरंत ही छुटकारा पाओ परमाणु, और कनॉट पैलेस पहुंचो। वहां एक नई मुसीबत तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहुंचूंगा, उस नई मुसीबत से निपटने
कॉनॉट पैलेस भी पहुंचूंगा प्रोबॉट। पहले इस पुराने मुसीबत से तो छुटकारा पा लो, जो मेरे लिए सिरदर्द ही नहीं सारे शरीर का दर्द बनी हुई है। क्योंकि जब भी कोई लोहे का पुर्जा सनसनाता हुआ मुझसे आ टकराता है तो सारे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। आऊ! लोहे का पुर्जा, 1 मिनट प्रोबॉट, शायद मुझे इस मुसीबत से तुरंत ही छुटकारा पाने का रास्ता मिल गया है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, क्योंकि फिलहाल मुझे अपना सारा ध्यान एयरपोर्ट के डॉक यार्ड में रखी उस क्रेन तक पहुंचने में लगाना है, जिसमें भारी लोहे के कंटेनर को उठाने के लिए शक्तिशाली मैग्नेट लगा हुआ है। परमाणु को नीचे मौजूद मैग्नेट वाली क्रेन तक पहुंचने में, उसे लेकर दोबारा ऊपर लहराने में और उसे हवा में उड़ते कार के पुर्जों की तरफ सीधा करने में 2 पल ही लगे। तीसरे ही पल शक्तिशाली मैग्नेट ने कार के पुर्जों को तेजी से अपनी तरफ खींचना और चिपकाना शुरू कर दिया। खटाक! अगले 2-3 पलों बाद ही, तू कहां जाता है? तू भी चिपक। और अब तुम सब इकट्ठे होकर जाओ अंतरिक्ष की सैर करने। अब मुझे पहुंचना है कॉनॉट पैलेस और देखना है कि वहां जो मौजूद है वो कौन सी मुसीबत है। ओह, कॉनॉट पैलेस में मौजूद मुसीबत हैरान कर देने वाली ही नहीं, रोंगोटो को कत्थक करवा देने वाली थी। कपड़े हवा में लहराकर लोगों की जान लेने को उतारू हैं। कमाल है। परमाणु बचाओ! कमाल है। डोंट वरी माई चाइल्ड, थैंक यू माई सुपर हीरो। लेकिन उन सबको कौन बचाएगा? उसकी भी फिक्र नॉट। तुम्हारा सुपर हीरो उनको भी कुछ नहीं होने देगा। लोगों को बचाने के साथ साथ मुझे यह नहीं भूलना कि मुझे इन कपड़ों को भी अपना शिकार बनाना है। ओह, परमाणु छल्ले इन कपड़ों से टकराकर छिटक गए। ऐसा क्या भरा हुआ है इन कपड़ों में? जरूर इन कपड़ों में वही एनर्जी भरी हुई है जो कार के पुर्जों में भरी हुई थी, और एनर्जी को इन कपड़ों में भरने वाला एनोर्जा के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। एनोर्जा ही था वहां और वो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। आश्चर्य है, मेरी घातक एनर्जी के वार से बचकर वो कीड़ा यहां भी मेरे रास्ते की बाधा बनने आ पहुंचा है। कोई बात नहीं, शायद उसके भाग्य में इसी स्थान पर समाप्त होना लिखा है। एनोर्जा ने परमाणु को खत्म करने की सारी तैयारी कर दी थी और उस तैयारी का परमाणु को तुरंत ही पता चल गया। ओफ, इतना भीषण वार जैसे हाथी ने किया हो, इतनी फुर्ती जैसे चीता उछला हो, इतनी तेजी जैसे तूफान लहराया हो। और कपड़ों ने परमाणु की गर्दन और हाथों को तेजी से कसना शुरू कर दिया। ओफ, पलक झपकने से पहले ही कपड़ों के शिकंजों में बुरी तरह फंस गया परमाणु, और अब उसकी जान मौत के शिकंजे में फंसने जा रही थी। ओफ, अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी ना तो मैं अपनी बेल्ट तक अपने हाथ पहुंचा पा रहा हूं और ना अपने मुंह से आवाज निकाल पा रहा हूं, जबकि ये कपड़े सब कुछ कर पा रहे हैं। मुझ पर वार भी कर रहे हैं, मेरा गला भी घोट रहे हैं, और यही हाल रहा तो वो टाइम दूर नहीं जब ये मुझे लाश में बदल देंगे। बचने का एक ही तरीका रह गया है कि प्रोबॉट मुझे ट्रांसमिट कर दे, लेकिन वो ऐसा तभी कर सकता है जब मैं उसकी रेंज में हूं, और चूंकि मैं दिल्ली के इस इलाके में प्रोबॉट की रेंज से आधा किलोमीटर दूर हूं, इसलिए मुझे कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को आधा किलोमीटर आगे ले जा सकूं अपने उड़ने की उस पावर से जो अभी तक सही सलामत है। लेकिन क्या मैं इस हालत में अपने शरीर से लिपटे कपड़ों को आधा किलोमीटर तक खींच सकूंगा? परमाणु ने सफल होने की कोशिश शुरू कर दी थी। एनोर्जा की कोशिश सफल होने जा रही थी। अब नहीं बचेगा,
अब ये पृथ्वी का पीला हरा कीड़ा नहीं बचेगा। इधर परमाणु की सांसें रुकने को तत्पर थी। जिस जिस्म जख्मों से भरता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश जारी थी। नामुमकिन को मुमकिन करने के उसके प्रयास में रत्ती भर कमी ना आई थी। परमाणु की इसी कोशिश, इसी प्रयास ने उसे सफलता का दामन थमा दिया। अपने वास्तविक रूप में लौटने में परमाणु ने एक पल भी नहीं गमाया। बड़ी मुश्किल से बचा हूं, इसलिए मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि मैं दोबारा कपड़ों के शिकंजे में ना फंस पाऊं। लेकिन अगर मैंने इन्हें जल्दी खत्म नहीं किया तो मैं इनसे कब तक बच पाऊंगा, और कब तक बच पाएंगे इस शहर के निर्दोष लोग, क्योंकि इन पर मेरी कोई भी परमाणु पावर असर नहीं कर रही है। और जब तक मेरा कोई वार काम नहीं करेगा, मैं इन कपड़ों में मौजूद खतरनाक एनर्जी को कैसे खत्म कर पाऊंगा, है ना। उन कपड़ों से खतरनाक एनर्जी को आजाद करने का एक तरीका है ना, साधारण और टिकाऊ। बस मुझे इन कपड़ों से बचकर उस डीजल टैंकर तक पहुंचना है, उसे उठाकर ऊपर पहुंचाना है। ऊपर से इस टैंकर में भरी डीजल की बारिश करके इन कपड़ों को भिगोना है, और फिर परमाणु छल्लों को इस ढंग से छोड़ना है कि वे जब कुछ कपड़ों के पास जाकर टकराएं तो इनके टकराव से उत्पन्न चिंगारियां डीजल से नहाए कपड़ों के संपर्क में आते ही ज्वाला का रूप धर ले। अब मुझे नीचे चलकर मजे से ये तमाशा देखना चाहिए। कपड़े धू धू कर जल रहे थे, और कपड़े के जलने के साथ ही उनमें कैद एनर्जी तेजी से हवा में घुलने लगी। और इसी के साथ एनोर्जा के हाथ एक और हार लगी थी। उस कीड़े ने एक बार फिर मुझे मात कर दिया। अब मैंने अपनी और एनर्जी का प्रयोग किया तो मुझे हानि भी हो सकती है, इसलिए इस समय मेरा यहां से जाना ही हितकर है। अपने यान पर पहुंचकर दोबारा एनर्जी हासिल करूंगा, और फिर इसके साथ पृथ्वी के दूसरे कीड़े का सर्वनाश करने वापस लौटूंगा। एनर्जा को ताकत बढ़ाने की जरूरत थी। इस बात को परमाणु भी समझ चुका था। मुझे उम्मीद थी कि इस हार के बाद एनर्जा तुरंत ही चोट खाए सांप की तरह अपना दूसरा वार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी से यह साबित होता है कि उसके पास सीमित शक्तियां हैं। दोबारा वार करने के लिए वो अपने किसी स्रोत से शक्ति हासिल करने गया है। अगर मैं जान लूं कि वो स्रोत क्या है और वो कहाँ है, तो शायद मैं पृथ्वी को उसके आतंक से छुटकारा दिला सकूं। मुझे इस बारे में प्रोबॉट से बात करनी होगी। प्रोबॉट की कोशिश पहले ही जारी थी। तुम्हारे कहने से पहले ही मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं, लेकिन उसका एनर्जी रूप हमारे यंत्रों की पकड़ में नहीं आ रहा है। यंत्रों में उसकी एक झलक सी दिखती है और गायब हो जाती है। ओह, मैं जो उम्मीद लेकर आया था वो टूट गई। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।